In this video, we will understand the action potential curve in cardiac muscle. तो कार्डियक मसल जो है वो बाकी स्केलेटल मसल से काफ़ी डिफरेंट होती है और इसी वजह से इसका जो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ होता है वो भी बाकी स्केलेटल मसल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो कार्डियक मसल के एक्शन पोटेंशियल को कंसेप्चुअली समझने के लिए अपन इसके स्पेशल फीचर्स को ढंग से समझते हैं। कार्डियक मसल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इसके कैल्शियम चैनल्स, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। ये चैनल्स स्केलेटल मसल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। स्केलेटल मसल के अंदर क्या होता है, ECF से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन कार्डियक मसल के अंदर डीपोलराइजेशन होता है मेनली कैल्शियम की वजह से। तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होता है। सोडियम चैनल्स कार्डियक मसल में भी होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल के अंदर कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं जो स्केलेटल मसल्स के अंदर नहीं होते। अब इन कैल्शियम चैनल्स का फीचर होता है कि इनकी ओपनिंग -40 मिलीवोल्ट पर होती है एंड दीज चैनल्स आर स्लो टू ओपन, और ओपन होने के बाद ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक खुले रहते हैं। अब इस एल टाइप कैल्शियम चैनल से कार्डियक मसल के फाइबर को क्या बेनिफिट है। कार्डियक मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो स्केलेटल मसल से लेस डेवलप्ड होता है जिसकी वजह से कैल्शियम का स्टोरेज कम होता है। तो ECF का कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर इनफ्लक्स एंड मेंटेनिंग प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टाइलिटी ऑफ कार्डियक मसल, यानी कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो मेजर अमाउंट ऑफ कैल्शियम है वो ECF से आता है। अब दूसरी चीज़ है पोटेशियम परमेबिलिटी। तो एल कैल्शियम चैनल्स की वजह से जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स अंदर होता है तो ICF के अंदर कैल्शियम का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से पोटेशियम परमेबिलिटी कम हो जाती है। पोटेशियम परमेबिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है, डीपोलराइज स्टेट से अब मेम्ब्रेन को ज़्यादा टाइम लगेगा उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए, यानी रेस्टिंग लेवल तक पहुंचने के लिए अब ज़्यादा टाइम लगेगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेटियो फेज। कार्डियक मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है इट इज़ ऑलमोस्ट 5 to 15 टाइम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्डियक मसल को प्रॉपर टाइम चाहिए ताकि जो ऑरिकल्स के अंदर ब्लड है या एट्रियम के अंदर जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर प्रॉपरली फिल हो पाए कॉन्ट्रैक्शन से पहले, क्योंकि जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा उतना ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा और उतनी ज़्यादा कार्डियक एफिशिएंसी होगी। तो प्लेटियो फेज इस प्रॉपर ब्लड फिलिंग को मेंटेन करवाती है। तो ये जो प्लेटियो फेज होती है ये ऑलमोस्ट 0.2 सेकेंड्स तक चलती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल इज लॉन्गर, way longer than skeletal muscle. So we can say this plateau phase in the action potential of the cardiac muscle fiber prevents tetanus and filling of blood before next contraction. तो अपन ये देखते हैं कि चैनल्स आखिर काम कैसे करते हैं। तो फेज 0 इज द फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, सोडियम और कैल्शियम की वजह से। अब रेस्टिंग लेवल पे हमारे मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होती है -85 मिलीवोल्ट। -85 मिलीवोल्ट पर कार्डियक सेल को जब स्टिमुलेट किया जाता है तो सोडियम जो कि फास्ट चैनल्स होते हैं ये बहुत जल्दी खुल जाते हैं जिसकी वजह से रैपिड डीपोलराइजेशन होता है। तो रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम स्टार्ट्स विच कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। उसके बाद -40 मिलीवोल्ट पर जब ये पहुंच जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 से -40 मिलीवोल्ट पर जब पहुंच जाएगा तो एल कैल्शियम चैनल खुलने लग जाएंगे और कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होगा। ये दोनों मिलकर मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेंगे जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 मिलीवोल्ट से ऑलमोस्ट +20 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। दिस इज़ नोन एज अप स्ट्रोक और फेज़ 0। अब जो नेक्स्ट फेज़ है फेज़ 1, इसके अंदर होगा रैपिड रीपोलराइजेशन जिसको अपन इनिशियल रीपोलराइजेशन भी कहते हैं। फेज़ 1 के अंदर पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से रैपिड रीपोलराइजेशन होगा जो कि शॉर्ट लिव्ड होगा बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम आया था एल चैनल से वो पोटेशियम की परमिलिटी को रिड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से
पोटेशियम का जो इफ्लक्स है वो पूरी एफिशिएंसी से नहीं हो रहा। अब सोडियम चैनल्स तो यहाँ पर क्लोज हो गए थे, लेकिन जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये स्लो खुलते हैं और ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी हो रहा है और पोटेशियम का इफ्लक्स भी हो रहा है, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। इसको अपन कहते हैं फेज़ 2, प्लेट्यू फेज़। इसके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, लेकिन इफ्लक्स इसका कम हो रखा है क्योंकि पोटेशियम की परमिबिलिटी कम हो रही है, किसकी वजह से, कैल्शियम जो कि बढ़ रहा है। इस प्लेट्यू फेज़ की ड्यूरेशन होती है ऑलमोस्ट 0.2 सेकेंड्स। इसके अंदर कर्व कुछ इस तरीके से धीरे धीरे कम हो रहा होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज़, फेज़ 3। इसके अंदर रैपिड रीपोलराइजेशन होगा क्योंकि कैल्शियम के चैनल सब क्लोज हो रहे हैं और पोटेशियम का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि पोटेशियम की परमिबिलिटी को जो रोक रहा था, यानी कि कैल्शियम जिसको कम कर रहा था, वो अब क्लोज हो रहे हैं कैल्शियम चैनल्स। तो कैल्शियम चैनल्स के क्लोज होने की वजह से और पोटेशियम के इफ्लक्स होने की वजह से अब ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा और मेम्ब्रेन रीपोलराइज होगी। अब इसके बाद जो लास्ट फेज़ आती है, फेज़ 4। इसके अंदर मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर रही होती है। कैसे मेंटेन कर रही होती है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एक्टिविटी के थ्रू, यानी कि जो अंदर सोडियम है उसको बाहर फेंको और जो बाहर पोटेशियम है उसको अंदर लाओ, ताकि सोडियम पोटेशियम का एक केमिकल ग्रेडियंट जो हुआ करता था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर, वो मेंटेन हो जाए। और इस फेज़ को अपन कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। तो अब इन फाइबर्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो गया। इसको अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। सो दिस इज़ द फेज़ 0 ऑफ डीपोलराइजेशन, जिसके अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था। यहाँ पे सोडियम चैनल क्लोज हुए, इसको अपन ने बोला फेज़ 1, जिसके अंदर रैपिड रीपोलराइजेशन हुआ था पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से। उसके बाद पोटेशियम की परमेबिलिटी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ था, कैल्शियम ने पोटेशियम के चैनल्स की परमेबिलिटी कम कर दी। उसके बाद आया फेज़ 2, प्लेट्यू फेज़, जिसके अंदर कैल्शियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स बंद हो गए, जिसकी वजह से पोटेशियम की परमिबिलिटी बढ़ने लगी और यहाँ पर रैपिड रिपोलराइजेशन हुआ, जिसको अपन ने बोल दिया फेज़ 3। अब यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हुए, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एक्टिविटी शो हुई, जिसको अपन ने बोला फेज़ 4। दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। So this was all about the action potential in cardiac muscle. I hope I was able to build a proper concept in your mind. Thank you.